आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा की मैथ की वर्कशीट नंबर 04 और आज की तारीख है 29 सितंबर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आंकड़ों का दंड आलेख बनाना सीखने वाले हैं। आपको याद होगा हमने आंकड़ों की मदद से पिछली बार कुछ और रोचक चीज़ें सीखी थी और उसी प्रक्रिया में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि आंकड़ों की मदद से दंड आलेख कैसे तैयार करते हैं। दंड आलेख का मतलब होता है स्तंभों के रूप में अपने अंकों को प्रदर्शित करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखें तो सही। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक दंड आलेख का पूरा नमूना दिया गया है और आज हम देखेंगे कि ये नमूना इन्होंने किस तरह बनाया है और उसके बाद हम भी फटाफट से इसे सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं जो उदाहरण हमें दिया गया है वहां से, यानी कि ये कक्षा 7वीं के कक्षा अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। यहाँ पर आंकड़े लिखे हुए हैं। सोमवार को 34 बच्चों ने, मंगलवार को 28, बुधवार को 45, गुरुवार को 48, शुक्रवार को 39 और शनिवार को 35 बच्चों ने उन्हें कार्यपत्रक पूरे करके भेजे। वह इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर दंड आलेख को बनाने की विधि यानी कि चरण बताए गए हैं। चरण का मतलब होता है एक के बाद एक जो काम कर रहे हैं हम, या एक के बाद एक जिस तरह हमें अपने आलेख को बनाना है उसे बताना। ये जो एक के बाद एक है इसी को हम चरण बोलते हैं, यानी एक के बाद एक चरण को बताना। चरण का मतलब एक तरीके से अगर हम कहें, जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर, उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर। चरण का मतलब होता है कदम, दूसरा कदम क्या होगा, और दूसरे कदम के बाद आप तीसरी सीढ़ी पर तीसरे कदम से चढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर चरण लिखने का मतलब होता है एक के बाद एक जो अगला काम हम कर रहे हैं, अगला कदम हम उठा रहे हैं, उसे लिखना। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इन्होंने हमें सबसे पहले कहा है कि आंकड़ों को संग्रहित कीजिए, यानी इकट्ठा कर लीजिए। तो आंकड़े तो हमारे पास दिए हुए हैं, हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो आंकड़े हमने इकट्ठे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हमसे कहा है दूसरे बिंदु में कि एक्स अक्ष व वाई अक्ष को बनाइए। प्यारे बच्चों, अगर आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर तरीके से बिना गलती के बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ नहीं भी है तब भी आप इसे अपनी कॉपी पर बहुत ही सावधानी से बनाएंगे तो एकदम अच्छे तरीके से बना पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है स्केल का। तो हमने यहाँ पर ये खड़ी रेखा, जहाँ पर मेरा ये कर्सर दिखाई दे रहा है, ये है वाई अक्ष, यानी कि 0 से ऊपर की तरफ यहाँ पर वाई अक्ष, और 0 से नीचे की तरफ आप देखेंगे जो लेटी हुई रेखा है वो है हमारा एक्स अक्ष, यानी खड़ी रेखा और लेटी हुई रेखा। तो खड़ी रेखा है हमारी विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है, 34, 28, 45, इस तरीके से ये सारी संख्याएं हमारे पास मौजूद हैं। हमें हमेशा आलेख बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और हमें उसी हिसाब से इस पर संख्याओं को निरूपित करना होता है, यानी दिखाना होता है। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है 48, तो हम 48 से ज़्यादा ही लेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या ली गई है सबसे बड़ी संख्या वो 70 ली गई है, और इनके बीच में जो गैप रखा गया है वो 10 का रखा गया है। 10, 20, 30 और इस तरीके से इन सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर में हमारी 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। वो आपने देखा ही होगा अपने स्केल पर। अपना स्केल उठाइए जल्दी से, फटाफट से देखिए। 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी।
तो इसके बीच में 10 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 के बीच में भी 10 हो गए। इसी तरीके से इन्होंने 70 तक की रेखा तैयार कर ली है और वो हम भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है अक्ष बनाने हैं। अक्ष बनाने मतलब सिर्फ आपको ये लाइनें तैयार करनी है, अक्ष वाई अक्ष और एक्स अक्ष की, खड़ी हुई रेखा और लेटी हुई रेखा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स अक्ष को मापांकित करना है, यानी कि ये वाली रेखा। तो इसको हम मापांकित कैसे करेंगे, हमने अपना वाई तैयार कर लिया है, वाई अक्ष, ठीक है, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें अपना अगर एक्स अक्ष तैयार करना है तो कैसे करेंगे। सोमवार को हमें 34 विद्यार्थी बताए गए हैं, 34 विद्यार्थी। तो अब जब हम इस रेखा पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच में 35 है और उससे ठीक एक नीचे 34 है, क्योंकि हमने इसके बीच में छोटी छोटी 10 रेखाएं मानकर हम चल रहे हैं, जो हमें हमारे स्केल पर दिखाई देंगी। जब आप स्केल से ये लाइन खींचेंगे तो जो 30 के बाद चौथी लाइन है, यानी आधे से बिल्कुल ठीक एक नीचे, उसके सीधाई में आप यहाँ पर इसे खींचेंगे रेखा को, यानी कि यहाँ से लेके इतनी ऊंचाई तक आप अपनी ये लाइन खींचेंगे और इतनी ही ऊंचाई तक इस वाली लाइन को खींचेंगे और फिर इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि स्तंभ बना देंगे। ये बन गया हमारा दंड यानी स्तंभ। तो ये हमारा सोमवार का डाटा हो गया तैयार। उसके बाद मंगलवार की ओर बढ़ते हैं। मंगलवार में इसी तरीके से 28 तक हम जाएंगे, जो कि 30 से 2 नीचे होगा और 20 से 8 ऊपर, और यहीं तक हमें ये लाइन खींचनी है और दूसरी भी लाइन ऐसे खींचेंगे और उसके बाद दोनों को मिला देंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से 40 और 50 के बीच में 45 है और हमें हमारी बुधवार की रेखाओं को 45 की ऊंचाई तक उठाना है और फिर उसके बाद उन्हें मिला देना है। इसी तरह से फिर ये 48, 39 और 35 हमने शनिवार तक के सभी पूरा दंडालेख तैयार कर लेना है, सभी स्तंभों को बना लेना है। देखो पिछली बार आपको याद होगा हमने काफी सारी चीजें निकालना सीखी थी, जिसमें हम ये देख पा रहे थे कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, उसे हम सीक्वेंस में लगाकर फिर निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हम अपना नक्शा ग्राफ देख रहे हैं तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा कौन है। देखो ये 48 सबसे ऊंचाई पर है, तो बहुत आसानी से हमें ये पता चल जाता है। इसके बाद हम अपने चरण में आगे देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, दंड खींचिए, जो हमने बना दिए हैं फटाफट से। और अब हम अपने आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या करना मतलब अब हम इन्हें देखकर बता सकते हैं सबसे कम किस दिन था। सबसे कम था ये 28, जो हमें सबसे अलग ही दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटा मंगलवार को 28 है और सबसे ज्यादा वीरवार को 48 है। और इसी तरह से कुछ और भी अगर हमसे पूछा जाए आंकड़ों के बारे में तो हम आंकड़ों को फटाफट से देखकर उनकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम खुद एक ग्राफ तैयार करते हैं। हमें कहा गया है ग्राफ बनाने के लिए, जिसमें हमें ये पहला प्रश्न दिया गया है और हमसे कहा है कि कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से अंक प्राप्त किए गए और इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, यानी कि बनाकर दिखाइए। तो विद्यार्थियों के नाम और प्राप्तांक हमें दिए हुए हैं। हमने अभी अभी ये देखा था कि जो ये अंक दिए हैं, इन अंक को हम खड़ी रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, यानी कि y पर, और विद्यार्थियों के नाम हम लेटी हुई रेखा पर यानी कि x अक्ष पर दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारा होता है 0, ये कंपल्शन है कि यहाँ पे हमारा 0 होगा ही। और फिर यहाँ पर हमें, क्योंकि सबसे बड़ा अंक हम देख रहे हैं 45 है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर रेखाएं ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर में वो छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, उसी हिसाब से अगर हम लेकर चलेंगे तो हमें बनाना आसान होगा। और उसी तरह से जैसे पीछे ग्राफ में हमने बनाया था, इसी तरह से आप यहाँ पर 50 तक के अंक हमें लेने हैं तो हम 6 या 7 तक का 7 बार निशान डालकर उन्हें 70 तक या 50-60 तक लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो दूरी है, जैसे वहां पर ये बराबर थी, मतलब जितना ये दूरी है उतनी ही दूरी 0 से यहाँ पर भी है, ये बराबर रखनी है, आपको कम ज़्यादा नहीं करनी है। और आप इसे स्केल से खींच लेंगे 10-10 की जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप ऐसी खूब सारी लाइनें लगा लें और उसके बाद अपनी सुविधा के हिसाब से इनको बना लें।
तो जब आप ए को बनाएंगे, पहला हमें विद्यार्थी ए के 25 अंक बताने हैं, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने आपके लिए ग्राफ बना दिया है, लेकिन मैं आपके साथ फिर इस बात को बोलती हूँ कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो ये लाइन खींची है, ये वाली लाइन जो मैंने आपको वाई बताया है, ये आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बना दिया है, पर आपको इससे भी अच्छा बनाना है। ये जो आप वाई बनाएंगे, ये मेरी लाइन की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाना, स्केल लेना और सीधा सीधा बनाना। उस पर आप इस तरीके से इन अंकों को डाल देंगे। यहाँ पे हम 5-5 का अंतर करके डाला गया है, आप 10 का अंतर भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और फिर उसी हिसाब से देखते हुए 25, 36 और 42, 29, 39 और 45 बना देना है। और जिस तरीके से वहां पर चरण लिखे गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने चरण लिखने हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी हमें यही कहा गया है, वही का वही, बिल्कुल वैसे ही सवाल दिया गया है। और यहाँ पर हमें कहा गया 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों में से उनके पसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, उनका पसंदीदा रंग बताने के लिए कहा गया होगा। यहाँ पर शायद ये लिखने में कुछ गड़बड़ है, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। तो उसके बाद ये हमें परिणाम दे दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि दंड आलेख बनाइए। क्योंकि ये टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200, तो ये जोड़कर 200 ही आएगा, पर अभी हमें इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका दंड आलेख बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। ये रहा आपका दंड आलेख। आपको इसको बनाने के बिल्कुल वैसे ही चरण लिखने हैं जैसे आपको उदाहरण में दिए गए थे। आपको यहाँ पर एक अच्छी सुंदर सी सीधी सीधी लाइन खींचनी है, और ये इस तरह से जैसे ये हम गैप दिया गया है दूरियों पर, ऐसे ही अपने स्केल की मदद से उन्हें अंकित करना है। गैप को वाई अक्ष बनाना है यहाँ पर, और नाम देना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर वाई लिखिए, यहाँ पर अपना एक्स लिखिए, और उसके बाद अपना फटाफट से इसे तैयार कर लीजिए, और इसे तैयार करने के बाद चरणों को लिख दीजिए, और इस तरह से आपका हो जाएगा दंड आलेख तैयार। लेकिन वो दिखाई बिल्कुल ऐसा ही देगा। सबसे ऊंचा भूरा रंग, यानी सबसे ज्यादा बच्चों ने भूरे रंग को पसंद किया है और सबसे कम बच्चों ने नीले रंग को पसंद किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो हम लाते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।